जिस क्षेत्र और जिस काल में जब जो गुरु आए, चाहे भगवान कृष्ण के रूप में, चाहे भगवान महावीर के रूप में, चाहे भगवान बुद्ध के रूप में, चाहे अब भगवान नानक देव के रूप में आए, लेकिन जब भी गुरु तत्व इस पृथ्वी पर आकर बोले हैं तो उस समय के क्षेत्र और काल को ध्यान में रख कर बोले हैं। तो भगवान नानक देव ने भी जब अपनी वाणी लोगों तक पहुंचानी शुरू करी तो उस समय के सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस जो थी, सामाजिक और राजनीतिक जो भी उस समय की व्यवस्था थी, उन सबको मद्देनजर रखकर उन्होंने अपनी बात को अभिव्यक्त किया। जब भगवान नानक देव बोले उस समय मुख्य रूप से हिंदू और मुस्लिम ये दो जातियां सबसे ज्यादा प्रखर रूप से, प्रमुख रूप से मौजूद थी। लेकिन हिंदू जातियां वर्ण के नाम पर विभाजित थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 4 जातियों में वर्णों के नाम पर हिंदू की पूरी जो कास्ट सिस्टम था वो डिवाइडेड था। तो इधर मुस्लिमों का जो कास्ट सिस्टम था वो शिया और सुन्नी के नाम पर डिवाइडेड था। एक तरफ मुगल सत्ताएं अब इस तरफ आने की तैयारी हो रही थी। 1504 में पहली बार, 1504 में पहली बार बाबर ने हिंदुस्तान की पृथ्वी पर पैर रख दिया था। और जब भगवान नानक देव अपनी चौथी उदासी पूरी करके आ रहे थे, 4th ट्रैवल मुस्लिम देशों की तरफ, मक्का और मदीना, उन तरफ जाकर वेस्टर्न साइड से जब वो वापस आ रहे थे, तभी उन्होंने ये आगाही दे दी थी कि आने वाले 400 वर्ष हिंदुस्तान पर भारी है। यदि हिंदुस्तान इस समय इसी तरह धर्म और मजहब के नाम पर बटा रहेगा तो हिंदुस्तान पर हमेशा बाहरी मुगल लोगों का साम्राज्य रहेगा। भगवान नानक देव तो 1521 में अपनी चौथी उदासी पूरी करके सेटल हो गए यहां पर वापस। लेकिन 1525 में पहला बैटल ऑफ पानीपत हुआ। पानीपत की पहली लड़ाई 1525 में हुई और तब बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया और वहीं से मुगल साम्राज्य की शुरुआत हिंदुस्तान के अंदर हो गई। भगवान नानक की दूरदर्शिता थी, भगवान नानक की क्लैरिवॉयंस थी ये। उनके पास क्लियर नॉलेज था कि आगे के 400 वर्षों में हिंदुस्तान मुगल सल्तनत के अंतर्गत आएगा एंड डिवाइड एंड रूल की ये पूरी की पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसलिए भगवान नानक ने उस समय के लोगों को, लुकिंग एट द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ दैट टाइम, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को देखते हुए भगवान नानक ने इतने प्रिसाइज सूत्र हमें यहां दिए कि जिसने लोगों को, जो लोग बटे हुए थे धर्म और मजहब के नाम पर, उन सबको वापस संगठित किया, इकट्ठा किया और मुगल सल्तनत के खिलाफ एक आवाम उठाए। इसलिए भगवान नानक की बातों के अंदर आप एक आक्रामक बात भी देखोगे और आप एक भक्ति का भाव भी देखोगे, दोनों बात। भीतर खुद को संभालना भी है और बाहर आक्रमण भी करना है। और इसलिए सिखों को अलाउ भी किया, कृपाल रखो, अलाउ किया, बिकॉज यू हैव टू सेव योर सेल्फ एंड योर कंट्री, योर नेशन एंड योर एंटायर कम्युनिटी। तो जिस क्षेत्र और जिस काल में जो भी भगवत चेतनाएं, गुरु चेतनाएं आकर कुछ बताती हैं और कोई संघ या समुदाय का संगठन होता है, कोई कम्युनिटी बिल्डअप होती है, तो वो उस क्षेत्र और काल के अनुसार धर्म की प्ररूपणा करते हैं। सिख समुदाय, आई कैन से इट इज द यंगेस्ट रिलीजन, यंगेस्ट, इजंट इट? सबसे नया रिलीजन है जो इस मात्रा में फैल गया है, इस मात्रा में। पिछली बार ही मैंने कहा था कि ईस्टर्न फिलॉसफी के अंदर 4 प्रमुख धर्म मान लिए गए हैं, हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड सिखिज्म। इन 500 550 वर्षों में सिखिज्म बहुत फैला है बिकॉज इट वॉज अ वेरी प्रैक्टिकल वे ऑफ अप्रोचिंग रिलीजन। It was a very practical way to save yourself and to save the nation. क्योंकि पूरी बात को ख्याल में रख कर बोलना है,
2500 साल पहले जो भगवान बुद्ध और भगवान महावीर ने कहा, वो भगवान बुद्ध के समय, भगवान नानक देव के समय में इतना वैलिड नहीं रहा, क्योंकि खुद को तो बचाना है पर पूरे देश को भी तो बचाना है। देश बिक रहा था मुगलों के हाथों में, क्योंकि बाबर से शुरू हुई ये सल्तनत और औरंगजेब तक आते आते तो हम सब जानते हैं कि कितना हश्र हो गया हमारी संस्कृति का, हमारे धर्म ग्रंथों का। वेदों को मैनिपुलेट कर दिया गया, उपनिषदों को मैनिपुलेट कर दिया। अब वो मैनिपुलेट किए हुए को वापस रीडू करना बड़ा मुश्किल था। मैं कई बार कहती हूँ ना कि खाना बिगड़ जाए तो वो जली हुई खिचड़ी को ठीक करना बड़ा मुश्किल काम है। इससे अच्छा नई खिचड़ी बना लो, नया खाना बना लो। इसी तरह जो ऑलरेडी मैनिपुलेट हो गया था, कंटेमिनेट हो गया था, पॉल्यूट हो गया था, उसको सुधारना भगवान नानक देव के लिए भी नामुमकिन था। और इसलिए उन्होंने एक नए धर्म की स्थापना की, जिसके माध्यम से आत्मरक्षा भी होती है और स्वराज की भी रक्षा होती है।